दोस्तों ये आपके लिए सबसे सिंपल और सबसे स्टार्टिंग क्लास है, जिसमें आपको बारीकी से हम एक एक चीज़ समझाएंगे। आप वीडियो में बने रहे दोस्तों, आज आपको 110% बेसिक टोटल नॉलेज आपको टैली का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के इंटरफेस में दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड में टैली को ऑन कर लेते हैं और इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह के इंटरफेस में टैली आपका ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से करेंट पीरियड, करेंट डेट, नेम ऑफ कंपनी और कंपनी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे। दोस्तों होता क्या है कि ये टैली ERP9 आपका एक सॉफ्टवेयर है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मल्टी यूज़र है, जिसमें आप कंपनी बना करके अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपके पास कोई नया बिजनेस है, उसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं और कंप्यूटर पे उसका आप डिटेल्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक न्यू कंपनी बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि टैली का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपका खुल गया है, जो कि आपके पास अभी बेसिक एक भी कंपनी नहीं है। तो हमें नए वर्क करने के लिए नए कंपनी की ज़रूरत होती है, तो हमें एक नया कंपनी बनानी पड़ेगी। उसके लिए कंपनी इन्फो में जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से हम क्रिएट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, कुछ कंपनी बनाने के लिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें मुझे कुछ फॉर्म्स फिल करने होंगे, वो भी कंपनी से डिटेल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टरी पूछ रहा है, सी यूज़र जो पब्लिक डाटा है आपका वहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है। नेम पूछ रहा है दोस्तों, तो जिस नाम से भी आपकी कंपनी है, तो उस नाम से आपको यहाँ पे एक बना लेना है कंपनी का नाम। ABC PPT एज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, आपकी जो कंपनी होगी आप उसका नाम लिख लें। उसके बाद इंटर करने के बाद मेलिंग नेम सेम रहने दीजिएगा, जो आप नेम में डालिएगा। एड्रेस यहाँ से डाल लेते हैं दोस्तों, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे DEORI है, मैंने देवरिया डाल लिया और इंटर कर दिया। अब यहाँ से कंट्री पूछ रहा है दोस्तों कि किस कंट्री में है, तो यहाँ से हम इंडिया डाल लेते हैं दोस्तों। इस कंट्री के लिस्ट से आपको इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करना है। अब दोस्तों आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, तो आप अपना स्टेट यहाँ से इंटर करके डाल लेंगे। तो बिहार हम स्टेट डाल लेते हैं। जिससे पिन कोड नंबर पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ से एक पिन कोड नंबर डाल लेंगे। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। इंटर करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ईमेल, वेबसाइट, फैक्स, ये सब है तो आप डाल सकते हैं। जैसे मेरा वेबसाइट हम डाल लेते हैं IICT sahebganj.in। इंटर करेंगे दोस्तों, और इंटर करके यहाँ से फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स पूछ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर पे आप काम कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर हम लोग यहाँ से डाल लेते हैं। इंटर करेंगे। बुक फ्रॉम बिगिनिंग दोस्तों सेम रहेगा। और इंटर करके अगर आप टैली वोल्ट पासवर्ड में कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये सिक्योरिटी कंट्रोल का टैली वोल्ट पासवर्ड छोड़ दीजिएगा आप, और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को आप यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछेगा, जिसको यूज़र नेम से जानते हैं हम लोग। तो एक यूज़र नेम में आप अपना नाम डाल लीजिएगा। तो यहाँ से हम अपना नाम डाल लेते हैं। स्मॉल और कैपिटल दोस्तों आप यहाँ से सही से देख लीजिएगा। पासवर्ड एक पूछ रहा है, तो एक पासवर्ड डाल लेते हैं। ये न्यूमेरिक हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट हो सकता है। आप डाल करके इंटर करेंगे। यूज टैली एडिट फीचर्स ऑप्शन नो रहेगा। डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड भी नो रहेगा। और बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बिकॉज ये कंट्री के हिसाब से ऑटो चेंज हो जाता है। और इंटर करके आपको फाइनली एक्सेप्ट करा देना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, यूज़र नेम आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे जो भी आप यूज़र नेम डाले थे वो डाल लेते हैं। जैसा कि मैं मनीष डाला था, मनीष डाल दिया, अपना एक पासवर्ड डाल करके और इंटर कर दिया। ये कंपनी देखिए दोस्तों, ABC PPT Ltd के नाम से ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, यानी जनरेट हो चुकी है। अब दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन में और क्या जानना होता है कि इस कंपनी को अगर मान लिया जाए कोई चेंजिंग करनी होती है तो कैसे करेंगे हम लोग। तो दोस्तों चेंज करने के लिए हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ शॉर्टकट की के लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ से कंपनी इन्फो ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस खुलेंगे, जिसमें आपको यहाँ से मिल जाएंगे एक अल्टर के ऑप्शन, जिससे कंपनी की चेंजिंग होती है। तो अल्टर ऑप्शन में जाने के बाद आपकी कंपनी का यहाँ नाम शो करेगा, यहाँ सीरियल नंबर शो करेगा। इंटर करेंगे सेलेक्ट करके, तो ये डिटेल्स आपको फिर से खुल जाएगा। अब दोस्तों आपको जो कुछ भी इसमें चेंजिंग करनी है वो कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे ईमेल छोड़ दिया था, तो ईमेल डाल लेते हैं @gmail.com। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ईमेल डाल दिया है इंटर, और फिर से एक्सेप्ट करना होता है आपको, तो आप फिर से एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपके कंपनी में चेंजिंग हो चुकी है, तो आप कुछ भी चेंज करना हो दोस्तों आपको, तो आप गेटवे ऑफ टैली में अगर रहे तो आपको कंपनी इन्फो यहाँ से क्लिक करके खोल लेना है, फिर अल्टर में जा करके चेंज कर लेना है।
अगर दोस्तों इस कंपनी को बंद करके और फिर कल के डेट में खोलना है तो उसके लिए आप यहाँ से सर्ट कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ABC PVT LTD 10021 इंटर करेंगे, कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। आप टैली को बंद करने के लिए यहाँ से क्वाइट करेंगे, यहाँ से क्वाइट करेंगे और यस करेंगे दोस्तों, तो टैली आपकी बंद हो जाएगी। टैली को ऑन करने के लिए पुनः टैली पे डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट का, तो ये टैली आपकी ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों कंपनी आपकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ABC PVT 21 जो सीरियल नंबर का कंपनी है ऑलरेडी आपके पास है। आप कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्रिएट ऑप्शन में नहीं जाना है, आपको अब सेलेक्ट ऑप्शन में जाना है और अपनी कंपनी ABC को यहाँ से ABC PVT को सेलेक्ट करना है। 21 वाली मेरी कंपनी थी इसीलिए मैंने सीरियल नंबर आपको दिखाया, वो सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे यूज़र नेम पूछा जाएगा, तो यूज़र नेम जो आपका था वो डाल लेना है, पासवर्ड डाल करके इंटर करना है दोस्तों, कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों कंपनी को आप बंद करके, टैली को बंद करके पुनः दूसरे दिन खोल करके वर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें परचेज और सेल्स का एंट्री करना है, ट्रांजैक्शंस करना है, वो कैसे करेंगे हम लोग, इसमें वाउचर्स एंट्री कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए दोस्तों पहले आपको लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक दोस्तों आप लेज़र नहीं बनाएंगे तब तक आप वाउचर एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाउचर एंट्री करने के लिए लेज़र की ज़रूरत होती है। तो विदाउट लेज़र हम लोग वाउचर का एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ लेज़र्स बना लेने की ज़रूरत है। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं दोस्तों और लेज़र में जाते हैं और यहाँ से क्रिएट में क्लिक करते हैं और कुछ वैसे इंपॉर्टेंट्स लेज़र जिसकी मुझे ज़रूरत है हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम एक सेल्स का लेज़र बनाते हैं जो कि अंडर आपका जाएगा सेल्स अकाउंट में। इंटर करेंगे, सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से लेज़र जो टाइप ऑफ लेज़र होगा दोस्तों वो नॉट अप्लीकेबल होगा और इन्वेंट्री वैल्यू एज अफेक्टेड यस होगा और यहाँ से ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ नहीं डालना है, ये डिटेल्स आपको नहीं भरना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। एक दोस्तों आपके पास लेज़र होगा परचेस का, तो यहाँ पे टाइप करेंगे PURCHASE, कीबोर्ड से इंटर करेंगे। उसके बाद अंडर जो आपको पूछ रहा है उसमें इस लिस्ट से परचेज अकाउंट सर्च करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ से आपको इन्वेंट्री वैल्यूज़ यस रहेगा, लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा और डिटेल्स नहीं भरना है आपको, ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं लिखना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। एक लेज़र और बनाते हैं दोस्तों, जैसे अगर आप एम्प्लॉई वगैरह रखे हुए हैं तो सैलरी आपको पेड करना होगा। तो सैलरी यहाँ से बना लेते हैं, अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं और इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू इसमें नो रहेगा और ये लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा, ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं डालना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप दोस्तों रेंट पे रूम ले रखे हैं तो आपको रेंट भी पेड करना होता है, तो आप यहाँ से रेंट का लेज़र बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूज़ नॉट नो रहेगा और ये जो है नॉट अप्लीकेबल लेज़र ऑफ टाइप और एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों ये 4 लेज़र मैंने बना लिया जिसकी मुझे खास ज़रूरत थी। इसके अलावा और सारे भी ज़रूरत पड़ते हैं जो कि हम लोग और वीडियो में भी देखेंगे कि बहुत सारे लेज़र्स पे बहुत वर्क होते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और सारे भी वीडियो हम डालें तो आपको पहले वो मिल जाए। अब दोस्तों हम एस्केप बटन से यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों हम लोग गेटवे ऑफ टैली तक बैक जाएंगे, यानी 3-4 बार एस्केप बटन कीबोर्ड का प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक गेटवे ऑफ टैली तक आ जाइएगा। अब दोस्तों अकाउंट्स इन्फो का काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपका काम बचता है इन्वेंट्री इन्फो का। इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर, इसमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपको दिखते रहेंगे। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ से यूनिट्स ऑफ मेजर पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप ट्रांजैक्शन जो करेंगे वो ट्रांजैक्शन क्या चीज़ में होगा, तो चलिए दोस्तों आज का ट्रांजैक्शन हम केजी में करके आपको दिखाते हैं। केजी में करने के लिए सिंबल यहाँ से हमें टाइप करना होगा के और जी, इंटर करेंगे। फॉर्मल नेम होता है इसका किलोग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि पीस में बहुत सारे वीडियोस हैं। इंटर करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस दोस्तों 3 रखेंगे क्योंकि पीस में 1 रखना 0 रहता है। अब दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस 3 रखने के बाद इंटर करेंगे और फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप बटन से हम बैक जाएंगे, फिर पुनः बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ से जाएंगे हम लोग स्टॉक ग्रुप में, इंटर करेंगे और फिर से क्रिएट करेंगे। अब एक ग्रुप बनाते हैं दोस्तों जनरल स्टोर का ही, जनरल स्टोर, एंटर करेंगे दोस्तों। अंडर ये जाएगा आपका प्राइमरी में, क्योंकि ग्रुप हमेशा प्राइमरी में ही जाता है, और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। एस्केप से बैक जाएंगे दोस्तों। उसके बाद जाना है आपको स्टॉक आइटम में, इंटर करना है और क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम में हम एक राइस का बनाते हैं जो कि अंडर यहाँ से जनरल स्टोर में हमें डालना है और यूनिट्स केजी में बिकता है, तो यहाँ से केजी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
एक और आइटम बना लेते हैं दोस्तों व्हीट फ्लावर का, WHEATFLOUR। इंटर करेंगे दोस्तों, ये भी हम जनरल स्टोर में ही डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। और ये भी केजी में बिकने वाला सामान होता है तो केजी डाल लेते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट करते हैं। ये दोस्तों दो आइटम मेरे पास है जिसका हम परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन्स करके आपको दिखाएंगे, यानी इनवॉइस बना करके दिखाएंगे। एस्केप से हम बैक जाते हैं और कुछ नहीं बनाना है दोस्तों, 3-4 बार इसके बटन प्रेस कीजिएगा तो गेटवे ऑफ टैली में पुनः आप आ जाइएगा। ये मास्टर्स का दोनों काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ट्रांजेक्शन्स का काम करना है। ट्रांजेक्शन्स वर्क करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे दोस्तों, इंटर करेंगे और परचेज का शॉर्टकट की होता है F9, यहाँ से F9 प्रेस करेंगे। जैसे दोस्तों F9 प्रेस करेंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपको परचेज खुल जाएंगे। एज वाउचर में आप यहाँ से परचेज के अकाउंटिंग मोड भी चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह का खुल रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ से एज वाउचर्स पे क्लिक करके आप इस तरह का खोल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे परचेज ऑलरेडी मेरा खुल चुका है। अब यहाँ पे आप लोग को सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर 1 डाल देते हैं, डेट आज का डाल देते हैं, पार्टी नेम दोस्तों हम कैश डाल देते हैं, यहाँ से कैश परचेजिंग कर रहे हैं, इंटर करेंगे परचेज का लेज़र डाल करके। और यहाँ से हम राइस ले लेते हैं, जैसे 200 kg, ऑटोमेटिक 200 लिख करके इंटर करेंगे, वो ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से मान लीजिए 46 के रेट से ले रहे हैं, इंटर करेंगे। और दूसरा हम यहाँ से फ्लावर ले लेते हैं 300 kg, इंटर करेंगे। और ये ले लेते हैं 52 के रेट से और इंटर करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका अमाउंट यहाँ पे बन करके आ जाता है 26,800, इंटर करेंगे और एक नए रेशन लिखेंगे BEING परचेज। अब दोस्तों इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन केजी में सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों। अब इसको सोल्ड आउट करना है, सेल्स करना है। तो सेल्स इनवॉइस करने के लिए यहाँ से F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, या फिर यहाँ से सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सेल्स खुलेगा जिसमें रेफरेंस नंबर पूछता है, तो रेफरेंस नंबर डालेंगे। पार्टीज नेम हम कैश डाल लेते हैं, इंटर करके नीचे आएंगे दोस्तों। लेज़र मैंने यहाँ पे सेल्स का डाल लिया, ये सेल्स लेज़र, इंटर करेंगे। सामान ऑलरेडी दिखा रहा है आपके पास कि कौन सा सामान कितना केजी में उपलब्ध है, तो उसमें से जितना केजी भी आपको बेचना है, जैसे 2 kg 300 ग्राम बेचना है मुझे, तो इंटर कर देते हैं। 62 के रेट से बेचने हैं, 62 डाल दिए। और यहाँ से फ्लावर ले लेते हैं 3 kg और 600 ग्राम कर देते हैं 3.600, इंटर करेंगे। और ये रेट हम मान लिया जाए सपोज 65 कर देते हैं और इंटर करके नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड, SOLD, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन आसानी से कर लिए। अब अगर मान लिया जाए आपको रूम रेंट इस मंथ का पेमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो पेमेंट करने का शॉर्टकट की होता है F5 दोस्तों, तो F5 प्रेस करेंगे, यहाँ से पेमेंट आपका खुल जाएगा। अब आपको क्या पेड करना है, तो रेंट पेड करना है तो रेंट सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट आपको 100 रुपया पेड करना है तो 100 ही डालते हैं, इंटर करेंगे। कैश पेड कर रहे हैं तो यहाँ से क्रेडिट में कैश डालते हैं, इंटर करेंगे। और नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए जिस एम्प्लॉय को आप रखे हैं उसको भी पेमेंट करना है पैसा, सैलरी, तो सैलरी पेड करेंगे। सैलरी पेड करने के लिए यहाँ से सैलरी लेते हैं दोस्तों। अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल सैलरी 300 पेड कर रहे हैं तो 300 ले लेते हैं। कैश पेड कर रहे हैं तो यहाँ से कैश ले लेते हैं, इंटर करेंगे दोस्तों। और इंटर करने के बाद नरेशन लिखेंगे BEING सैलरी पेड और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप टोटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस ट्रांजैक्शंस में मॉडिफाई करना है, एडिटिंग करना है या फिर देखना है, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बटन से बैक जाएंगे दोस्तों। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से एक डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, फिर डेबुक पे क्लिक करना है दोस्तों। तो ऑलरेडी जितना भी क्वेश्चन आप बनाए वो सारे का लिस्ट यहाँ पे शो कर जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको एडिटिंग भी करना है तो यहीं से जिसमें एडिटिंग करना है उसको सेलेक्ट करके आप आसानी से यहाँ से एडिटिंग करना है। जैसे रेंट पेड आपको 100 नहीं 1000 करना था, आप गलती से 100 कर दिए, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 1000 और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करेंगे, रेंट पेड हो जाएगा। सैलरी पेड अगर आपको 3000 करना था, आप गलती से 300 कर चुके हैं, तो यहाँ से टाइप करेंगे 3000, इंटर करेंगे और नरेशन यहाँ से देखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों चेंजिंग भी हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ट्रांजैक्शन अगर आपने एक्स्ट्रा कर रखा है और उसको डिलीट करना है तो उसके लिए भी कुछ यहीं पे जाना है, आपको डिस्प्ले में ही जाना है, यहाँ से डेबुक में जाना है। जो ट्रांजैक्शन आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करना है, अल्ट के साथ D बटन प्रेस करना है, डिलीट का सिंबल आएगा, यस कर देना है, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ से दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिक क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।